कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हो रही। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग और मोदी सरकार के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस एटम बम के जरिए वो चुनाव आयोग और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, उसी एटम बम की आग में कांग्रेस झुलस गई है। एक बार फिर राहुल गांधी ने कांग्रेस को ही बुरा फंसा दिया है। पहले सोनिया गांधी को लेकर खुलासे हुए और आरोप लगे कि 1980 में उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था, जबकि उस समय वो भारत की नागरिक नहीं थी। नेहरू से लेकर इंदिरा सरकार के कार्यकाल में हुए कारनामे भी बाहर आने लगे। वहीं जिस वोटर अधिकार यात्रा के जरिए वो बीजेपी को घेरने चले थे, उसी को लेकर अब कांग्रेस फंस गई है। पीएम मोदी की मां को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया है। वहीं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और मोहम्मद रिजवी के खिलाफ मानहानि का परिवाद पत्र दायर किया गया है। वहीं अब एक और खुलासे से कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, चुनाव आयोग और बीजेपी को वोट चोर कहने वाली कांग्रेस के लिए हर तरफ से बुरी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कांग्रेस और विपक्ष को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची संशोधन यानी एसआईआर मामले में समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों की इस मांग को खारिज कर दिया था कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया जाए, ताकि लोग एसआईआर के बाद तैयार बिहार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकें। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर 2 वोटर आईडी रखने का मामला अभी थमा ही नहीं था कि अब उनकी पत्नी को लेकर भी एक ऐसा ही आरोप सामने आया। पवन खेड़ा को चुनाव आयोग ने नोटिस भी भेजा था। पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा के पास भी 2 वोटर आईडी हैं, एक तेलंगाना की खैतराबाद सीट से और दूसरी काकानगर नई दिल्ली सीट से। ये आरोप बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सार्वजनिक किए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी दूसरों पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके करीबी सहयोगी खुद इस गड़बड़ी में लिप्त हैं। अमित मालवीय ने इस पर पोस्ट कर इसके सबूत भी पेश किए। मालवीय ने इस पर राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस पर लिखा है कि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिना किसी उचित जांच पड़ताल के ईमानदार मतदाताओं को निशाना बनाया और उन्हें बदनाम किया। यहाँ तक कि बिना सहमति के उनकी पहचान उजागर करके उन्हें खतरे में भी डाल दिया। उन्होंने युवा तरक्की की राह पर अग्रसर पेशेवरों और गरीब दिहाड़ी मजदूरों की पहचान उजागर की, जो बेहतर अवसरों की तलाश में शहर बदल चुके थे। फिर भी उन्होंने इस चौंकाने वाले खुलासे पर चुप्पी साधे रखी और उनके एक करीबी सहयोगी के पास 2 एपिक कार्ड मिले हैं। क्या सिर्फ वही एक है? जाहिर है नहीं। एक अन्य कांग्रेस नेता तेलंगाना के खैदराबाद 60 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार और पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा के पास भी 2 सक्रिय ईपीआईसी हैं। एक खैदराबाद में और दूसरा नई दिल्ली में पंजीकृत है। तो देखा आपने कैसे चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी अब खुद बैकफुट पर आ गए हैं। वो खुद अब पवन खेड़ा और उनकी पत्नी को लेकर हुए खुलासे के मामले में ऐसे फंसे कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे। सवाल है कि दूसरों का पहचान उजागर कर एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले राहुल गांधी अब बीजेपी के खुलासे वाले बम फोड़ने के बाद चुप्पी साध कर क्यों भाग रहे हैं? क्यों वो सामने आकर पवन खेड़ा के मामले को लेकर सफाई नहीं दे रहे? अगर वाकई राहुल गांधी इस मामले को लेकर सीरियस हैं, तो पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? चुनाव आयोग ने तो पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है और अब इस मामले को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ती भी जा रही हैं। वहीं खुलासे के बाद पवन खेड़ा ने कहा है कि मैं 2016 से उस क्षेत्र में शिफ्ट हो गया था। तब से 4 से 5 वोटर लिस्ट में संशोधन हो चुका है, लेकिन मेरा नाम नहीं हटाया गया है। लेकिन दर्शकों, यही बात तो वो लोग भी कह रहे थे जिनका नाम लेकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि इन लोगों ने 3 या 4 बार मतदान किया। दर्शकों, राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन लोगों का नाम लिया था, उन लोगों ने भी पवन खेड़ा की तरह कहा था कि वो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे और फिर उसे नई जगह पर भी वोटर आईडी बनवा लिया, लेकिन पिछली जगह से उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटा, लेकिन उन्होंने वोट सिर्फ एक ही जगह दिया। यही बात अब पवन खेड़ा भी बोल रहे हैं, लेकिन पवन खेड़ा के मामले पर राहुल गांधी चुप हैं। लेकिन अब जब खुद घिरे तो असलियत सामने आ गई। ऐसे में जो आरोप लगाकर राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा था, उसी आरोप के चक्कर में अब कांग्रेस सफाई देती फिर रही है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें